हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। तो जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ है जिसमें हम पीवाईक्यू कर रहे हैं एचटेट पेपर के, तो उसमें हम अब थर्ड वीडियो लेके आए हैं। थर्ड पेपर आज कवर कराएंगे। उसमें हमने एक पेपर कराया है टीजीटी मैथ्स का, एक पेपर किया है हमने पीजीटी कॉमर्स का, और आज हम थर्ड पेपर कर रहे हैं पीआरटी 2022 का, उसमें साइकोलॉजी का पार्ट। ठीक है, तो हम इसमें इस सीरीज़ में सारे जितने भी एक्सटेट के हों, रीट हों, सी टेट के हों, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको लेके और उनके डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी ऑप्शंस है वो कैसे रिलेटेड हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, या फिर उनके ऊपर क्या क्या अलग अलग थ्योरीज हैं और किसने उनको दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन ए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी हमें किसने दी थी? स्टार्टिंग में हम बात करें तो या तो कोलबर्ग ने दी है ना, या तो किसने दी है? कोलबर्ग ने दी है, कोलबर्ग, या फिर पियाजे ने दी है। स्टार्टिंग में पियाजे ने दी थी थ्योरी, फिर पियाजे ने उसको बीच में छोड़ के कोलबर्ग उस पर पूरा काम किया। तो मेनली मानते हैं हम कोलबर्ग का, पर कोलबर्ग ऑप्शन में नहीं है, तो हम किस पे आंसर करेंगे? पियाजे पे। पियाजे ने दी हमारी मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी हमारे साइको एनालिटिक थ्योरी और साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी थी बेंडूरा, एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है पियाजे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2, पियाजे सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग, सॉरी टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस डेवलप ड्यूरिंग। तो ये कब डेवलप होता है? ये जो टर्शरी डेवलपमेंट है ना, ये हमारा किससे रिलेटेड होता है बच्चों? ये होता है हमारे सेंसरी मोटर स्टेज से। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमारा एक चीज वो आता है कि जब हम ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस में बच्चा क्या कर रहा होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको सीख रहा होता है बाय बाय ट्रायल, हिट एंड ट्रायल बोल सकते हो, या फिर बार बार ट्राई कर करके। ठीक है, जब वो एक चीज़ को बार बार कर करके सीखता है, रेगुलर रिपीटिशन के साथ सीखता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। देखा होगा आपने, बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं जब उनके हाथ में बॉल दे दें तो बार बार फेंकते हैं ज़मीन पे, फिर आप उसको उठा के देते हो। उससे क्या, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को देख रहे हैं कि जब बॉल मेरे सामने भी नहीं है तब बॉल रियल में है ना। हो सकता है वो फेंके दूर चली जाए, आप उठा के लेके आओ उसको, तो या उसके हाथ में नहीं है तब भी वो दूर चली जा रही है, तब भी वो रियल में प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख रहे होते हैं ये। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है? हमारा सेंसरी मोटर स्टेज में ही डेवलप होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में ही हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसमें क्या है? प्री ऑपरेशन फर्स्ट स्टेज ही होती है इसकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशन स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। जो ये पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें हमने पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज की सेंस, जब बच्चा जो छोटा होता है जब अपने सेंसेस से सीखता है। ठीक है, अपने 5 सेंसेस से जितनी चीज़ें सीख पाता है वो सब चीज़ें इसमें इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग सीखता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होता है इलॉजिकल रीजनिंग की, करता तो है अर्ली चाइल्डहुड में कि करता तो है, लॉजिक लगाने की कोशिश करता है पर इलॉजिकल होता है। ठीक है, कि ये ऐसा होगा क्योंकि ऐसा होता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चों ने कि इलॉजिकल बातें करते हैं, वो इलॉजिकल भी क्या होता है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होते हैं। फिर होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशन में तो एक प्री ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चन बनता है ईगोसेंट्रिज्म का और एनिमिज्म का। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म का क्या होता है कि जब वो बच्चे होते हैं वो थोड़े से ईगोसेंट्रिक होते हैं। जैसे कि बच्चों को लगता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर मतलब उनको कुछ स्पेशल फीलिंग देना, है ना, कि भाई बच्चा है तो कुछ हम ही है, हमारे चारों तरफ दुनिया चलनी चाहिए। अब वैसे दूसरे बच्चे को प्यार करोगे तो वो दूसरे बच्चों को, उसकी मम्मी अगर दूसरे बच्चे को प्यार करने लगती है तो वो क्या करने लगता है कि रोने लग जाएगा या फिर उसको मार पीटने लगेगा, तो वो ईगोसेंट्रिज्म आता है। ऐसे ही एनिमिज्म में किसी निर्जीव चीज को सजीव समझ के या फिर लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझ के उसको एक्ट करना, ये क्या होता है? एनिमिज्म बोलाता है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कंक्रीट मतलब मूर्त, हम जब कोई चीज़ हार्ड एंड वो है, ऐसा नहीं कि हमारे सामने प्रेजेंट, जैसे ये स्टाइलस है तो ये मेरे हाथ में है तो ये क्या है? कंक्रीट थिंग्स है। कंक्रीट चीज़ों से जब सीखने लगता है तो उसको क्या बोल देते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या आता है, मैथ्स की 2-3 चीज़ें देखी होंगी आपने, रिवर्सिबिलिटी आती है ना। रिवर्सिबिलिटी मतलब 1 + 2 3 होता है, कोई कोई बोले 1 + 2 कितना होता है 3, तो कोई बोलेगा 2 + 1 कितना होता है, तब भी तो वो बच्चा इस टाइम लॉजिक लगाने लग जाता है कि 1 + 2 जब 3 होगा तो 2 + 1 भी 3 होगा, और इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। ठीक है। कंजर्वेशन सीख जाता है, उसके अंदर वो सीरियशन सीख जाता है कि ऐसे सीरीज होगी। रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग है, ये सब कुछ उसी टाइम पे आता है। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये फुली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर, फॉर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट डिडक्टिव थिंकिंग है, पूरी रीजनिंग है, सब कुछ डेवलप हो जाती है। उसमें क्या बोलते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के रेफरेंस में आप देख जितने भी पेपर हुए हैं, हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन डेवलपमेंट से रिलेटेड पक्का आया है ना, उसके जो लॉज हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट। तो इसमें क्या करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू रेफरेंस ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होती है। यूनिडायरेक्शनल होती है, नहीं यूनिडायरेक्शनल तो नहीं होती है ना। ऐसा थोड़ी ना डायरेक्शनल एक ही जगह चलती है कि आप मैथ्स सीखने लगे तो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो, या फिर एक एक स्किल लॉजिकल चीज़ एक चीज़ डेवलप होगी तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें डेवलप होंगी, है ना। मल्टी डायमेंशनल होती है कि आप उसमें आप मैथ्स भी सीख रहे हो, साइंस भी सीख रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग भी सीख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव इन नेचर, कॉम्पिटिटिव इन नेचर जैसे कि उसका अपोजिट हो गया कि एक चीज़ आपने सीखी, दूसरी चीज़ एड ऑन हो गई। ऐसा नहीं है पब्लिक स्पीकिंग सीखी तो आप क्या बोलते हैं कि किसी इस चीज़ को किसी और चीज़ में ऐड ऑन नहीं कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है संचयी प्रवृत्ति, मतलब एक दूसरे के साथ ऐड होती जाएगी वो, है ना। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस तो होते हैं, आप देखते ही हो क्लास में, है ना। डाइवर्स क्लास हर जगह यही चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप इन विच स्टेज। अभी बात करिए रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी कौन सी स्टेज में डेवलप होती है बच्चों। रिवर्सिबिलिटी होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जब हम कंक्रीट चीज़ें सोचने लग जाते हैं, और बाकी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की थी। ठीक है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किस चीज़ से डेवलप है, पहले तो बात करते हैं कि किस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये हमारी रिलेटेड है गेस्टाल्ट से। क्या बोलती है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लगा रहा हूँ मैं, अगर मैंने सर्कुलर पॉइंट्स लगाए हैं तो आप इसको सर्कुलर देख रहे हो या इसमें आपको कोई शेप दिख रही है। अब आप खुद ही देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ना सर्कुलर शेप्स को, पॉइंट्स को ना देख के आप इसको देखोगे एज ए ट्राइंगल, और ऐसा आपको पॉइंट्स ना देख के आप इसको देखोगे 5 पॉइंटेड स्टार की तरह। ठीक है, 5 पॉइंटेड स्टार की तरह। तो यही गेस्टाल्ट कहता है कि जब जो चीज़ें है ना वो छोटी छोटी चीज़ें ना होकर हमें ऐसे होल दिखती है, हमारी आइज उसको ऐसे होल परसीव करती है, वही गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट वाद है। गेस्टाल्ट वाद में इनमें से कौन से थे, गेस्टाल्ट वाद ये दोनों तीनों किस रिलेटेड है, लर्निंग से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ लर्निंग जितनी भी दी थी, थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर दी थी, है ना। चूहे पे, पेवलो ने डॉग पे दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ने किस पे दी थी, बिल्ली पे दी थी, है ना। इसने इसकी क्या थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये सब है। वर्दीमीर थे, इसके अलावा कोलर थे, कोफका थे, ये सारे किससे हमारे जो ये हमारी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, हमारा जो थ्योरी है गेस्टाल्ट की इनसाइड थ्योरी, उससे रिलेटेड है वर्दीमीर। ठीक है, कोफका थे, कोलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ विच इज द फॉलोइंग लाई ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो साइकोलॉजी, जो प्योर साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में हम दोनों को एक किससे मिक्स करते हैं हम, एजुकेशनल साइकोलॉजी। या तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात होती है या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात होती है ना। तो हम चाइल्ड क्या कर रहा था, डेवलप होने के लिए लर्निंग करता है ना। तो साइकोलॉजी का पार्ट हम किस में सीखते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी हमारे सोशियोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ऐसा, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं दोनों। मैनेजमेंट की जब आप स्टडीज़ करते हो, कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड होते हो, तो मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मोटिवेशन थ्योरी और ये सब। वो इज़ द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी इन द साइकोलॉजी में फर्स्ट साइकिल डेवलप किसने की थी, हमारी विलियम वुल्ट ने, लिप्जिग जर्मनी में हमने फर्स्ट लेबोरेटरी स्टार्ट की थी, विलियम वुल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नो इज नॉट स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अभी हमने पियाजे के क्वेश्चन कितने को किए हैं, चार होती है। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज,
फिर प्री ऑपरेशन स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। लेटेंसी स्टेज की कोई बात नहीं हुई, लेटेंसी स्टेज इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्वेश्चन का। लेटेंसी स्टेज किससे हमारी बात है, इसको बात करते हैं हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्वेश्चन पेपर में किया था, उसमें हमारी जो थर्ड स्टेज आती है वो होती है हमारी फोर्थ स्टेज जो आती है वो होती है हमारी लेटेंसी स्टेज। थर्ड स्टेज आती है, सॉरी, पहले ओरल होती है, फिर एनल होती है, फिर लेटेंसी होती है, फिर जेनाइटल होती है, फिर एक लास्ट स्टेज और होती है। ठीक है, ऐसे करके 5 स्टेजेज होती है, उसमें थर्ड स्टेज की होती है लेटेंसी स्टेज। कि इस टाइम पे जो जितनी भी हमारी जो सेक्सुअल अर्ज होती है, लिबिडो होता है, वो चुप जाता है इस एज में, उसी को बोलते हैं लेटेंसी स्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है, रिलेटेड टू विच स्टेज? इमेजिनरी ऑडियंस के बारे में बात करते हैं। पहले इमेजिनरी ऑडियंस क्या होते हैं और कहाँ किसने इसके बारे में बात की। एक एल्किन थे, डेविड एल्किन, उनने इसके बारे में बात की थी। ये कहते हैं जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंस में, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एज ए सेंटर ऑफ ऑडियंस मानते हैं। सेंटर ऑफ ऑडियंस इज़ लाइक कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही जज कर रहे हैं, मुझे ही अच्छा बताएंगे, मुझे स्मार्ट बताएंगे, मुझे अगली बताएंगे। तो उनके चारों तरफ एज ए एडोलेसेंस, उनके चारों तरफ ही पूरी दुनिया है, उन्हीं के बारे में बातें करती है, ऐसा वो सोचते हैं। उसी को क्या कहते हैं वो लोग एडोलेसेंस एज में इमेजिनरी ऑडियंस, की वो खुद से रियल में नहीं है, रियल में है या नहीं है उसके बारे में बात नहीं करते कि, पर वो सोचते हैं, परसीव ऐसे करते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है। यही क्या है हमारा इमेजिनरी ऑडियंस। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो था, ये था हमारा एल्काइन का, डेविड एल्काइन, इनने दिया था ये टर्म इमेजिनरी ऑडियंस का। नेक्स्ट, ए चाइल्ड सेज मून इज लाफिंग, इट इंडिकेट दैट एनिमीज। अभी बात करके आए थे, जब निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स की तरह परसीव करते हैं तो क्या हो जाता है वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, एनिमिज्म। ठीक है, सही चल रही है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग के रिगार्डिंग क्या, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो हमारी जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की थी, किसकी बात की थी? उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की थी और पनिशमेंट की बात की थी। तो उन्होंने कहा था पनिशमेंट, और ये 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। दोनों क्या की चीज़ें होती है? इस चीज़ को याद करने के लिए सिंपल तरीका है, पोस्ट रीइंफोर्समेंट को समझो कुछ अच्छा ही होता है, कुछ अच्छा होता है रीइंफोर्समेंट, और पनिशमेंट क्या होता है, कुछ बुरा ही होगा, बुरा। जब तुम दोगे ना, जैसे इसके नाम से है उसके अकॉर्डिंग इसको दे दोगे, और जब लोगे तो वही चीज़ ले लोगे। जैसे कि जब रीइंफोर्समेंट दोगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे, तो आप क्या दोगे उसको, पॉजिटिव मतलब देना, नेगेटिव मतलब उससे कुछ ले लेना। ठीक है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दे रहे हो तो कुछ अच्छी चीज़ दे रहे हो, जैसे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, आपने उसको चॉकलेट ला दी, साइकिल ला दी, क्या है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, ताकि जो उसका डिजायरेबल बिहेवियर है वो आगे भी रहे। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो गया? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो गया कि जब आपको लग रहा है कि आपने एक साइकिल ला के दे दिया, एक फ़ोन ला के दे दिया, और वो उसी में लगा हुआ है, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो आपने उसकी डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए उस जो आपकी जो पहले पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दी थी, जो डिजायरेबल चीज़ थी उसके पास, उसको आपने वापस ले ली। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करता है। जैसे आपने किसी चीज़ को, बच्चे को फ़ोन दे दिया, वो फ़ोन में लगा रहेगा, है ना, और उसको आप रेगुलर इंटरवल पे, अब इसमें इसके बारे में जब इनने ये दे दिया, उसके बाद इनने वेरिएबल और रेशियोज की बात और करी थी। वेरिएबल और रेशियो, जो रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दोगे वो वेरिएबल में दो या रेशियो में दो। वेरिएबल से क्या मतलब है कि आप फिक्स्ड इंटरवल पे दे दो उसको। फिक्स्ड इंटरवल में मतलब कि आपको देना है कि भाई मेरे साल में 4 यूटीज़ होते हैं बच्चे के, तो 4 यूटीज़ में अच्छे नंबर लेके आएगा तो हम उसको वो दूंगा, तो सिर्फ वो यूटी में पढ़ेगा, जो क्लास टेस्ट नॉर्मल टेस्ट होते हैं ना उसमें पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि एक फिक्स्ड इंटरवल पे मिल रहा है। और रेशियोज में क्या हो गया कि वेरिएबल में क्या हो गया कि उसको पता नहीं कि कब मिले। हो सकता है कि आप फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, एफए के बाद तो दे दो, और सेकंड के बाद ना दो, थर्ड के बाद दे दो, तो हालांकि उसने हर बार अच्छा मार्क्स अचीव किए हैं, पर कभी उसको मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, तो उसको ये रहेगा कि हर बार पढ़ना है, पता नहीं कब मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल। और ये तो इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव में वो देगा अच्छी चीज़ें, और नेगेटिव में वो अच्छी चीज़ जिसकी वजह से वो डिजायरेबल बिहेवियर नहीं आ पा रहा उसका,
क्योंकि उसमें वो लग गया है, अपनी बिजी हो गया, और इसलिए उसको वापस ले लेंगे। ऐसे पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, बुरी चीज़ है पॉजिटिव पनिशमेंट, तो उससे वो चीज़ें ले उसको दे देना। जैसे कि अच्छे नंबर नहीं आए तो हमने उसको पीट दिया, कुछ ज़्यादा पनिशमेंट दे दी, है ना, खड़े रहने की या कुछ और। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है कि जिस जो चीज़ उसके पास बार बार उसको तंग कर रही थी, उसको चीज़ को हमने ले लिया, नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, उसको उससे उससे लेके और तब उसको हम इंक्रीज करें कि डिजायरेबल बिहेवियर अच्छा है, उसको बोल देंगे हम नेगेटिव पनिशमेंट। इसमें क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, ये बिल्कुल सही है। वंस बिहेवियर इज लर्न इट इज नॉन फॉरगेटेबल, ये बात कहीं तक ठीक है, बट इससे जो हमारी जो इस ओपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है, हमारी रीइंफोर्समेंट और इससे रिलेटेड है, वो चीज़ें नहीं होती। पर जो बिहेवियर एक बार लर्न कर लेता है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के साथ, स्टिमुलस वगैरह के साथ, टाइम के साथ चेंज हो जाता है। पनिशमेंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नहीं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है हमारी, हम उसको कुछ अप्रेजल करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, गलत है ये। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय। चाइल्ड एप्रिसिएशन किसने दिया था बच्चों, ऑल पार्ट ने दिया था ये। ऑल पार्ट, जो अगर आप इस चाइल्ड एप्रिसिएशन और एक था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैट, ये दोनों ना एक कार्ड बेस्ड होता है, और कार्ड बेस्ड जो हमने लास्ट पेपर में किया था, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है, कुछ कार्ड्स दिखा के उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स होते हैं, डिजायर अनडिजायर डिजायर्स होती है उनकी, उसको बाहर लेके आते हैं। ये दिया था ओल पार्ट ने। एक बार अगर ये किसी से कोई पूछे कि ये जीएसडीएल स्टार्टिंग में इसके बारे में बात किसने की थी, तो वो था हमारा सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, हु प्रोवाइडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी पहले बात कर ले, कौन किससे रिलेटेड है ना, ये फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है। ये मैस्लो हमारा मैस्लो हमारी किसने किसने क्या दी थी हमने, अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन थ्योरी दी थी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी हमारी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी हमारी दी थी मैक क्लेलैंड ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ओ तो कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, कॉन्सेप्ट है जो चेनिंग कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, चेनिंग कॉन्सेप्ट बच्चों बेस्ड है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ऑपरेंट कंडीशनिंग में कैसे है ये, पहले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, पेवलो ने। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमारी दी थी अल्बर्ट बेंडूरा ने। ट्रायल एंड एरर दी थी हमारी थॉर्नडाइक ने। और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, स्किनर ने। तो उनने क्या कहा था कि जो जितनी भी कोई आपके अनडिजायरेबल बिहेवियर है, आपका कोई भी आप अनडिजायरेबल बिहेवियर शो कर रहे हो, उसको अगर आपको करेक्ट करना है तो उसको छोटी छोटी पार्ट्स में ब्रेक कर लो, और हर पार्ट को ठीक करते चलो, तो तब आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। उसी को क्या बोला गया है, चेनिंग प्रोसेस बोला गया है, और वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आया है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इनने किस किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। आप पिंक कमेंट करना मेरी वीडियो में कि ये जो पेवलो है, स्किनर थे, या बेंडोरा थे, थोंडाइक थे, इनने किस किस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का बनता है, बहुत सारे पेपर्स में बना है अब तक। तो आप इसमें एक बार याद करके इस पे आंसर देख करना मेरे को कि कौन सी थ्योरी किस एनिमल में बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज propounded बाय। जो ये थ्योरी है, किसने दी थी हमारी गिलफर्ड थ्री डायमेंशनल थ्योरी दी थी। स्पीयरमैन ने हमारी दी थी टू फैक्टर थ्योरी। इससे पहले हमारे अल्फ्रेड बीने ने वन फैक्टर जी फैक्टर थ्योरी दी थी, फिर टू फैक्टर थ्योरी आ गई थी, वो दी थी हमारे स्पीयरमैन ने। ठीक है, सो इसने दी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी। और थर्स्टन ने दी थी हमारी थर्स्टन का मुझे आइडिया याद नहीं आ रहा, थर्स्टन ठीक है, कोई एक शायद इसने मल्टी फैक्टर थ्योरी या इससे कुछ दी थी। अभी मुझे इसने दिया था पीएमए थ्योरी दी थी। पीएमए थ्योरी मुझे अभी मतलब उसमें 7 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज थी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, वो थ्योरी थर्स्टन ने दी थी। ठीक है, पी से मॉडल एक्यूरेसी कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट। तो शेड्यूल जो मैं भी बात कर रहा था हमने थ्योरीज के बारे में, शेड्यूल ऑफ इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट जो देनी है वो कितने इंटरवल पे देनी है, कैसे देनी है, तो वो भी बात करी थी। एक वेरिएबल रेशियो होती है, एक फिक्स रेशियो होती है, एक फिक्स इंटरवल
होगा, एक वेरिएबल इंटरवल होगा, पर मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं था उसके अंदर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इनसाइट थ्योरी गिवन बाय होम, इंसाइटफुल थ्योरी किसने दी थी बच्चों? इंसाइटफुल थ्योरी अभी बात करते आ रहे हैं, इंसाइटफुल थ्योरी हमारी गेस्टाल्ट से रिलेटेड है और ये हमारी वोल्फगैंग कोहलर ने दी थी। वोल्फगैंग कोहलर, कोफ्का और विर्डमिर, तीनों के नाम आते हैं, मगर मेनली किसका नाम आता है? हमारा कोहलर का। ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था? हमारा विलियम वुंड ने, विलियम वुंड। ठीक है। फंक्शनलिज्म और ये बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट कौन थे? हमारे जेबी वॉटसन। गेस्टोल्ट्स हमारे वही हो गए, कोलर, कोफ्का, वर्देमिर। स्ट्रक्चरलिस्ट विलियम जेम्स और वुंड, विलियम जेम्स और वुंड। और हमारे फंक्शनलिस्ट कौन थे हमारे? फंक्शनलिस्ट थे हमारे, फंक्शनलिस्ट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, फंक्शनलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। वैसे मेरी एक अलग से वीडियो डाली हुई है मैंने, उसमें सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किए हुए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा है इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद बेसिक इंस्टिंक्ट। जब हमारे एकदम से फियर आएगा तो उसके साथ क्या 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 मिलेगा हमें? हम उसके साथ क्या करेंगे? एस्केप करेंगे, कॉम्बैट नहीं करते, कभी भी रिपल्शन नहीं करते, क्यूरियोसिटी नहीं करते। हम हमेशा जब भी डर लगता है तो हम भागने की कोशिश करते हैं, वही क्या है हमारा, इसके साथ इमोशन के साथ जो बेसिक इंस्टिंक्ट जुड़ी हुई है वो यही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द आई क्यू? सबको याद होगा, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, यही होता है हमारा आई क्यू। ठीक है। मेंटल एज होती है हमारी कि उस टाइम हम किस एज, हमारा जो मेंटल है वो किस, सिंपल बात कर सकते हैं इसको, अगर मेंटल एज होती है हमारे किस, हम किस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, किस एज क्राइटेरिया के बच्चे की प्रॉब्लम, मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हैं या किसी और कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, ये हमारी मेंटल एज हो जाती है। क्रॉनिकल एज हमारी जो रियल एज है, बायोलॉजिकल एज है, वो हमारी क्रॉनिकल एज होती है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आईक्यू की टर्म किसने दी थी? वो आप मुझे कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। आईक्यू की टर्म किसने दी थी और आईक्यू का फॉर्मूला भी किसने दिया था? ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन बर्नर बायो इकोलॉजिकल मॉडल रूल्स एंड लॉज आर एग्जाम्पल ऑफ। जो ब्रॉनफेन बर्नर की जो बायो इकोलॉजिकल मॉडल थे उसमें जो रूल्स एंड एग्जाम्पल्स थे वो किसके थे? माइक्रो थे, मैक्रो सॉरी। इसमें माइक्रो से क्या रिलेटेड, जो हमारे बिल्कुल नियरेस्ट जो होते हैं वो आते हैं माइक्रो सिस्टम में। ठीक है। इसके बाद एक एक्सो सिस्टम भी होता है, जो हमारे फर्दर जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, वो एक्सो सिस्टम में आता है, और जो उन दोनों में रिलेशन बनाया जाता है वो मीसो होता है। ठीक है। माइक्रो होता है वो जो हमारे नियरेस्ट है, हमारे पेरेंट्स है, हमारा जो घर का एनवायरनमेंट है, वो हमारा माइक्रो सिस्टम में आता है। मैक्रो एंड एक्सो एनवायरनमेंट में जो बाहर की चीज़ें हैं, स्कूल है या फिर हम कहीं सिनेमा हॉल जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो हो गया हमारा एक्सो सिस्टम में। जो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है उसको बोलते हैं मीजो सिस्टम। जैसे पीटीएम मीटिंग है, स्कूल और पेरेंट्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं, ये मीजो सिस्टम हो गया। मैक्रो सिस्टम क्या हो गया? मैक्रो सिस्टम जो भी हमारे रूल्स हैं, सोसाइटी के लॉज हैं, वो क्या हमारे हमारे मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा। और इन्हीं किसी भी टास्क का रेगुलर इंटरवल में क्रॉनिकल रिलेशन में होना, इसी को हम माइक्रो क्रॉनिकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन हो गया इसका मैक्रो सिस्टम। डिसकैलकुलिया इज ए टाइप ऑफ, डिसकैलकुलिया किस टाइप की जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी है लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसकैलकुलिया है, इसके अलावा डिसलेक्सिया है, और ये सब बहुत सारी 3-4 टाइप की हम, डिसग्राफिया है, ये सब हमारी किस टाइप में आती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज पॉजिटिव रेनफोर्सर? रेनफोर्सर मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, कौन सी चीज़ को लेने में मज़ा आए, उसको लेने में मज़ा आए, वो कौन कौन सी चीज़ हो सकती है? हमारा हमारा टॉफ़ी होगी, बिस्किट होगी, मनी होगी। बट बेटर मेडिसिन लेना कभी भी अच्छा किसी बच्चे के लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग? ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने दी थी? जो हमारी बेंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, सोशल लर्निंग थ्योरी, उसी को हम दूसरा नाम सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं। इसकी हमने 4 पढ़े थे, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो उसमें देखो एक ही यहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन 2 रिटेंशन। सिगमंड फ्रॉइड इज नोन फॉर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। सोशल डेवलपमेंट वही एल्बर्ट बेंडूरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे, मॉरल डेवलपमेंट कोलबर्ग। ठीक है। ये हो गया हमारा कोलबर्ग, कोलबर्ग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे और सिगमंड फ्रॉइड।
और सोशल डेवलपमेंट अल्बर्ट बैंडूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 to 110 इज रेंज ऑफ द IQ विच कैटेगरी। ये एवरेज कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे जिसका एवरेज IQ होता है, अपनी क्लास अप्रोप्रिएट होता है, उनको बोलते हैं एवरेज IQ वाले बच्चे। उनका IQ 190 से 110 तक लाई करता है। ठीक है, इसके बाद आता है सुपीरियर क्वालिटी में आता है, फिर सुपीरियर में भी दो आते हैं, लो और हाई। फिर आता है इंटेलिजेंट, जो हाईली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बच्चे होते हैं वो 140 प्लस होते हैं। ठीक है, 10-10 से इंक्रीज करेगा, 110 से 120, 120 से 130, और उसके बाद बिलो अबव एवरेज पहले आएगा, इसके बाद अबव एवरेज 110 से 120, फिर 120 से 130 आएगा हमारा सुपीरियर वाले में। ये लिखा हुआ है ना सुपीरियर, इससे लो सुपीरियर, फिर वेरी सुपीरियर आएगा 130 से 140, और 140 से अबव आएगा हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं वो। विच इज द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू टीच विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को कौन सी यूज़ करेंगे? विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए हम यूज़ करते हैं टेलर्स फ्रेम। टेलर्स फ्रेम और जो हमारा वो होता है ना, वो 6 मॉडल्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया अभी, वो सेम ही होते हैं। ठीक है, जो 8-6 डॉट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो उसी के टाइप का होता है टेलर फ्रेम। साइन लर्निंग किसमें यूज़ करेंगे? जब हम ब्लाइंड भी होंगे और सुनने में भी प्रॉब्लम होगी और बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, साइन लर्निंग। ठीक है, टेलर फ्रेम हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, और ये हो गया हमारा PCES जो हमारी होती है, ये ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए यूज़ होता है, पिक्चर से रिलेटेड है ये कुछ। ठीक है, ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। ये एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक होता है बाय पिक्चर्स। हम दूसरे बच्चे से कुछ टाइप की पिक्चर्स होती हैं, उन पिक्चर्स वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एक पिक्चर एक पर्टिकुलर इमोशंस को या पर्टिकुलर बात को रेफर कर रही होती है, और उसको हम एक्सचेंज करके अपने इमोशंस या अपने कम्युनिकेशंस को करते हैं। ठीक है, इसका नेम बी से है, बट मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है इसका, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड है। जो ब्लाइंड लोग वो टच करके 6 फिंगर्स को अलग अलग अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं, वैसा ही कुछ टेलर फ्रेम भी होता है। रिसर्च कैरिड आउट बाय ऑन बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट सपोर्ट विच थ्योरेटिकल व्यू? इंसाइटफुल लर्निंग या सोशल लर्निंग? सोशल लर्निंग। सोशल क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेक्शन में था हमारा एक क्वेश्चन कि जो सोशल लर्निंग, जो बच्चा अपने आसपास देखता है ना वही बिहेवियर करता है, यही सोशल लर्निंग थ्योरी है, और ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी फेमस है। इंसाइटफुल लर्निंग का एक्सपेरिमेंट अभी मैंने पीछे बताया था, अब मुझे आंसर करना है इसको पिन कमेंट्स में कि ये इंसाइटफुल लर्निंग किसने दी थी और ये किस उससे रिलेटेड है, किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल? क्या बता रहे हैं कोल्सबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में? आधे क्वेश्चन के आंसर देखो यहीं पे देखो, कोलबर्ग थ्योरी मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे पूछा हुआ है, ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था इससे रिलेटेड। तो कौन से में? तो पहले बात करें तो तीन थ्योरी, 3 स्टेजेस दी थी इसने। कौन कौन सी थी उसमें से? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 थे, वो कन्वेंशनल में भी 2 थे और पोस्ट कन्वेंशनल में भी 2 थे। इसमें क्या था? पहला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। कोई वो बच्चा काम करता है या तो पनिशमेंट के लिए या डर से करता है, या फिर ओबीडियंस के लिए कि अच्छा अच्छा बोलेंगे सब। ठीक है, तो ये इसका प्री ऑपरेशन स्टेज में ही आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर कन्वेंशनल है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल स्टेज में कौन कौन से आएंगे? हमारे म्यूचुअल एक्सचेंज और लॉ एंड ऑर्डर। फिर ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब जो आता है, ये आता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा म्यूचुअल, ये हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय सैमुअल किर्क। डायरेक्ट आंसर है ये। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है, जो आपको याद होगा तो आंसर कर पाओगे इसका। सिगमंड फ्रॉइड, सैमुअल किर्क। लास्ट, अट्रैक्शन ऑफ बॉयज टुवर्ड्स हिज मदर वाज टर्म्ड बाय फ्रॉइड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी था, इलेक्ट्रा ने वहाँ पे इलेक्ट्रा से रिलेटेड पूछा हुआ था, यहाँ पे ओडिपस से पूछा हुआ है। इलेक्ट्रा क्या था? कोई जो गर्ल है वो अपने फादर की, गर्ल्स टू फादर की तरफ जो अट्रैक्ट होती है, जो लिबिडो होता है, उसको क्या बोल देते हैं हम? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। वहीं जो ये वाला क्वेश्चन है उसमें ओडिपस होगा, ओडिपस एक बॉय था और वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज मदर, ये हो गया हमारा ओडिपस। ठीक है, ओरल कॉम्प्लेक्स और मोरल कन्फ्लिक्ट तो होती है, जो डिलेमास जो उसने कोलबर्ग ने बात की थी,
मॉरल डिलेमास, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें कोलबर्ग ने बात की थी इसके बारे में। मॉरल ओरल ओरल कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ नहीं है। ओरल कॉम्प्लेक्स हमारा सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी उसमें ओरल एक स्टेज थी, ठीक है, वही है। मॉरल कन्फ्लिक्ट जैसा था, मॉरल डिलेमा और मॉरल कन्फ्लिक्ट जैसा, उसके बारे में बात की थी हमारी कोलबर्ग ने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। बात करें कि इसकी सीरीज़ में अभी कंटिन्यू रखूँगा। आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियोज़ को, वो मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है इसमें, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फिर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है मेरे समझाने के बाद, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ये इस वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या क्वेश्चन आप मार्क करें। मोस्ट ऑफ द कोशिश करूँगा कि उसमें मैं आप एक छोटी सी वीडियो बना के या छोटी सी बोल सकता हूँ कि मैं छोटा सा कंटेंट जो उसको अच्छे से एलेबोरेट कर पाए, अच्छे से एग्जांपल के साथ, वो आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं संदीप यादव आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।